कल से रिएक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पुतिन ने, इसके जवाब में पुतिन ने भी कहा कि आप एशिया में हमारे एक ट्रेडिशनल पार्टनर हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं दोनों देशों के, तो पुतिन ने ऐसी बात क्यों कही? पुतिन लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, हमारे प्रधानमंत्री भी तो यूक्रेन जाते हैं, हम यूक्रेन के राष्ट्रपति से वो गले भी मिलते हैं जाकर के। तो अगर शहबाज शरीफ के लिए दो चार, या पाकिस्तान के लिए दो अच्छे बोल अगर पुतिन ने बोल दिए तो सर इसमें कोई हमें परेशान होने वाली बात है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। और जैसे शहबाज को भी हम थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, एक लीडर हैं और वो रशिया जाहिर तौर पर आप माने ना माने उनसे बहुत बड़ा देश है, और आप नहीं माने वो तो मानते हैं ना, पाकिस्तान तो मानता है। इसमें कुल मिला के लग रहा है कि पाकिस्तान ऐसा फंसा हुआ देश लग रहा है कि वो सोचता है कि अमेरिका के साथ भी उतना ही रह लूं और कहीं रशिया नाराज ना हो जाए। कई बार होता है ना कि आप सबको नाराज नहीं करना चाहते, तो वो रशिया के साथ भी एक मौका मिला, बहुत दिनों बाद तो मौका मिला होगा उनको उनके साथ बैठने का, आमने सामने होकर बात करने का। तो और भारत और रशिया के रिश्तों को वो जानते हैं कि कितना मजबूत है, तो कम से कम उसका नुकसान नहीं उठाना पड़े, उस तरह की बात भी। और एक डिप्लोमेटिक बातचीत के तौर पे मैं देखता हूँ, और रशिया, अब हम भी नाराज हो सकते हैं, रशिया ऐसे कह रहा है कि भाई आप, हमारे एक रिलेशनशिप है उनके साथ, लेकिन ये एक डिप्लोमेसी की भाषा है। उसके साथ लोग ये भी लिख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कठोर भाषा जो है रशिया ने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं की थी। उसके बाद इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने वहाँ पाकिस्तान के अंदर किया। जब आप सर, आप दोनों तरह की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जब हम मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी में रहते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों के पास भी तो यह हक है। बिल्कुल सही। तो केवल हम ही ये करेंगे कि दुनिया के सारे देशों से करेंगे और वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ना। अब तो पूरी दुनिया मल्टी अलाइन पर चल रही है, और जब पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की उस पर आ गया है। आप जिनपिंग साहब को देखिए ना, हम पहले से कह रहे हैं, मैं पहले भी इस बात की चर्चा कर रहा था कि एससीओ की बैठक कुछ नहीं है। एससीओ की बैठक केवल जिनपिंग साहब को दिखाना कि दिस इज माई शो, ओके, और आई एम द न्यू किंग। वर्ल्ड ऑर्डर पर ये दिखाने की कोशिश है, और मुझे लगता है कि भारत ने ये अच्छा किया कि वो उनकी विक्ट्री परेड में नहीं शामिल हुआ। सर, नहीं तो ये उनके लिए सर्टिफिकेट के लिए होता है कि देख लीजिए सारे के सारे लोग यहाँ खड़े हैं और उसको काम कर रहे हैं। साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पुतिन साहब के साथ शरीफ साहब को बैठने दिया। हो तो अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो डिनर करके आ गए, यहाँ चाहते तो वो भी बैठ जाते, उन्होंने एक मौका दे दिया। नहीं सही बात है। आसिम मुनीर साहब भी, आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई सर, साहब निकल गया मेरे मुंह से भी आपके चक्कर में। बिल्कुल सर, और वो जो कहते हैं ना गले मिलना और गले पड़ने का जो फर्क होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन तो गले मिलते हैं, ये तो पुतिन साहब के गले पड़ रहे थे। इस बार ऐसा कहना चाहिए कि आसिम मुनीर अपने साथ शहबाज शरीफ को भी साथ लेके चले गए। क्योंकि अमेरिका तो वो लेके गया नहीं था। बेइज्जती जो है आसिम मुनीर के वहां पहुंचने से शहबाज आसिम मुनीर की तस्वीरें लीजिए, जो आसिम मुनीर जो है वहां पे पहुंच गए, जबकि शहबाज शरीफ का वो वहां पे सारा काम था। लेकिन आसिम मुनीर वहां पहुंच गए, उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की या बाकी लोगों से मुलाकात की, उसके कारण ज्यादा बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की। और इस बार यूनिफॉर्म में नहीं था वो आदमी। और दूसरी ये भी बात है, रशिया कभी भी जो है पाकिस्तान के बहुत ज्यादा करीब नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे यूक्रेन वॉर में पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड किए। तो ऐसे में ये सारी चीजें, आसिम मुनीर की तस्वीर जो आप कह रहे थे ना, बिल्कुल, और ऐसे में और बाकायदा मुलाकात हुई है। और आसिम मुनीर शायद इसीलिए गए, शहबाज शरीफ या संभाल नहीं पा रहे थे वहां पर, या उनकी जिस तरह से बात वर्ल्ड पूरे फोरम पे बातें हो रही थी, आसिम मुनीर शायद इसी चक्कर में चले गए कि भाई कुछ तो बचे रहे पाकिस्तान की इज्जत। और आसिम मुनीर वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी शायद चाइना, अमेरिका भी गए थे और वहां वो चीन भी गए थे, बिल्कुल गए थे। वैसे रशिया के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वाली खबर को रशिया ने खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं, ऐसी खबर आई थी, लेकिन खबर आई पेट्रोलियम में, लेकिन पेट्रोलियम उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। और मुझे लगता है इंटरेस्टिंग ज्यादा ये है कि इसमें भी शहबाज शरीफ उसी तरह से दिख रहे हैं जैसे वो पुतिन और मोदी को जाते हुए देख रहे थे, ऐसे वो आसिम मुनीर को भी देख रहे हैं। अब वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। अच्छा, एक आदमी के साथ एक बार कोई ऐसी एम्बैरेसिंग चीज हो जाए, चलिए समझ में आता है भाई, किसी के साथ भी कोई गलती हो सकती है, कोई खासकर कोई गैजेट इस्तेमाल करने के अंदर, दूसरी बार उसी गैजेट को लगाने में आपको दिक्कत हो जाए, तो फिर वो शहबाज शरीफ है और कोई नहीं दुनिया में। हुआ ये कि ये पुतिन साहब से बात करने के लिए ईयरपीस लगाते हैं ट्रांसलेटर, क्योंकि उसमें आपको बताता है क्या कह रहे हैं ये। अब ये उसमें पहले भी एक बार उलझ चुके हैं पुतिन के सामने ऐसे ही बैठक में, और इस बार कल फिर उलझ गए। अच्छा, पुतिन साहब भी, वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते, इस मौके पर वो भी हंस पड़े। फिर उन्होंने अपना ईयरपीस निकाल के दिखाया, ये ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। तो ये, और पिछली बार वाला वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, पहले इस बार वाला वीडियो देखिए। ये देखिए आप, शहबाज शरीफ जूझ रहे हैं वो आदमी, देखिए ये ईयरपीस कैसे लगता है, ये कब बना दिया लोगों ने
इसका कोई इसकी ट्यूशन मुझे किसी ने क्यों नहीं दी, किसी ने क्यों नहीं बताया कि ये पहले मुझे जो लगाना होगा। पाकिस्तान से वहां पहुंचते तक में क्यों अब देखिए अब उठाया पुतिन ने अपना ईयरपीस और ये दिखाया, ये उसका जो गोल वाला हिस्सा होता है वो बता रहे हैं ये ऊपर लगी, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा। तो ये फिर उन्होंने लगा के भी दिखाया कि ऐसे लगाइए। अब आपको दिखाता हूं पुराना वीडियो, मेरे ख्याल से 2022 का वीडियो है वो भी एससीओ ही समिट था कोई, ये आ गया वो वीडियो। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? कान की साइज नॉर्मल नहीं है। एक व्यक्ति को उन्होंने बुलाया कि कैन समवन हेल्प मी, फिर वो उन्होंने लगाया और वो Уважаемый फिर господин премьер-министр, идет नीचे गिर जाता है। तो ये अब ये देख नहीं थोड़ा अगली थोड़ा बार ये जो है ना, अगली बार ऐसा वो ना एक हो कि शेर है हाँ। ना, वो एक शेर है कि वो क्या है ना कि सारी जिंदगी में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो भैया यार दिक्कत ऐसे तो उनकी गलती डिवाइस में नहीं है। इस बार उन्होंने पिछली बार उन्होंने जो है लेफ्ट ईयर में लगाया था, उनको शायद इसमें नहीं लग पाएगा, भाई के इस बार कान- राइट में लगाया। भाई के कान में अलाइनमेंट का इशू है और कोई कान छोटे हैं सर उनके, इसलिए कम सुनाई आता है, कम समझ में आता है चीज़ों को लेके। अब इतना मतलब एक देश के प्रधानमंत्री हो आप, और आप मतलब इस तरीके से व्यवहार 2022 में आपने किया, तो जाके प्रैक्टिस कर लेते, आने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते किस तरीके से लगाया प्रैक्टिस की जाता है, बात साइज नहीं है, बराबर है जो नहीं है उनका क्या है, डिप्लोमेसी के इस जो तरीके से आप मतलब डिप्लोमेट्स दुनिया के हैं, सामने एक एबीए के जो अपनी लोग उपस्थिति होंगे लगा रहे वहाँ हो। पर, उनको ये देखने की जरूरत है कि नहीं अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं भाई, आप ठीक कह रहे हैं, पीछे इतने लोग होते हैं लोगों टीम हाँ, होती है, मदद करने के लिए। मतलब मदद करने के लिए। अच्छा वैसे हर आदमी ये यूज करता है क्या, क्योंकि अब तो ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं। बिल्कुल नहीं करता है, करते क्योंकि नहीं। जब one on one ज्यादातर meeting- जैसे अब पुतिन है वो रशियन में बात करते हैं तो नहीं नहीं मैं समझ कह रहा हूँ आएगी। ट्रांसलेटर्स वो भी तो इसलिए पीछे रखते बैठे हैं, हैं। वो बता देते हैं, वो भी वन होता ऑन वन मीटिंग जब होती है ना, तो ये देते हैं ताकि उससे आपका गैप नहीं रहता। जब मतलब पूरी मीटिंग होती है, पूरे ग्रुप के साथ होती है कि एमए के लोग हैं, तब वो ट्रांसलेटर भी रहते हैं, वो अलग अलग वन बातों वन को में भी समझाते होते हैं रहते हैं। ट्रांसलेटर, हालांकि पर उसमें भी ये होते तो हैं क्योंकि normally, मीडिया लेकिन के साथ है, comfort- तो comfort मीडिया zone के के- साथ है इसलिए इस तरह नहीं, से हो रहा है। कंफर्ट जोन के लिए ये होता है कि भाई आपको भी सीधे सीधे से सुनाई आ जाए बात को। तो ये मतलब लेकिन आसिम मुनीर की फिर कैसे बात समझ जाते हैं ये? सुन वो लेते भी- हैं सारी- उनको भी उनकी सारी translate सुन- होता है। आसिम मुनीर नहीं मैं कह रहा हूँ आसिम मुनीर की बात आपने कहा ना कि कम सुनाई देता है, आसिम मुनीर की तो सारी सुनाई देती है इनको। देखिए उन्हें पता है कि डिसीजन तो आसिम मुनीर को ही लेना है, मतलब सारा वो जो आसिम कहेंगे वो मुनीर नहीं को कहेंगे तो तब भी सुनना उनकी नजरों नहीं, से समझ लेकिन जाएंगे यस ही आसिम कहना मुनीर क्या कहना चाहते हैं। आसिम मुनीर तो इस समय सर्वोच्च शक्तिमान है पाकिस्तान के, और जिस तरीके से चीन में उनके साथ व्यवहार हो रहा है ये बता रहे हैं कि आप देखिए उनको ज्यादा सम्मान मिल रहा पाकिस्तान है बड़ी प्रधानमंत्री मुश्किल की में तुलना है कि वो ईरान के साथ क्या रिलेशन रखे, वो अमेरिका के साथ क्या रिलेशन रखे वही और कह चीन रहा हूं, के साथ फंसे क्या। हुए दिख रहे वो हैं बड़ी मुश्किल स्थिति में। वैसे मैं एक बात बताऊंगा और अ सीरियस नोट, इस वक्त अमेरिका से अच्छे रिश्ते, रशिया से ठीक रिश्ते, चाइना से हैं ही, तो दुनिया तो कह रही है किसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी सीख गया पाकिस्तान। जाएगा कहाँ ये भी तो है। चीन अमेरिका को मतलब सहन कर लेगा या अमेरिका चीन को कर लेगा।